ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कहा देश में जल्द काबू में आएगी महंगाई और ग्रोथ पर नहीं पड़ेगा असर। जरूरत पड़ने पर बॉन्ड मार्केट में देंगे दखल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो को बताया खतरनाक। ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी, लेकिन क्रिप्टो से है वित्तीय स्थिरता को खतरा। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज दिखी तेजी। निफ्टी 80 अंक से ज्यादा चढ़कर 17,500 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स में भी 250 अंकों का उछाल। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी। बैंकिंग, मेटल और ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रफ्तार। स्पाइस जेट एयरलाइंस अपने कारोबार विस्तार के लिए जुटाएगी 2,000 करोड़ रुपए। कंपनी का है इंटरनेशनल स्पेस में अपना कारोबार बढ़ाने का इरादा। शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विवाद की सुनवाई अब करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया। हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह को हिरासत में लिया गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने का है आरोप। बीजेपी विधायक राजा सिंह के बयान पर हैदराबाद में मुस्लिम समाज ने किया था प्रदर्शन। लगे सर तन से जुदा के नारे। आबकारी नीति को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आम आदमी पार्टी जनता को मुद्दों से भटका रही है, केजरीवाल नहीं देते सीधा जवाब। बीजेपी ने लगाए कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच सांठगांठ के आरोप। कहा शराब नीति में बड़े लोग शामिल। नई शराब नीति पर बीजेपी का दावा। कहा नई नीति से 3,000 करोड़ का हुआ घाटा। कहा ईमानदारी की बात करने वाले बेईमान बन गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय का तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना। ट्वीट करके लिखा केसीआर ने केजरीवाल और भगवंत मान के साथ किया था दौरा। अब उनका नाम भी शराब घोटाले में आ रहा है सामने। अमित मालवीय का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा नई शराब नीति पर केजरीवाल ने क्यों मारी पलटी। आम आदमी पार्टी नेता नई शराब नीति पर क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर बयान। कहा गड़बड़ी पाई जाने पर सीबीआई किसी के घर मार सकती है छापा। सीबीआई छापेमारी से क्यों परेशान है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीजेपी की ओर से ऑफर वाले बयान पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का पलटवार। एक फिल्म का वीडियो ट्वीट कर उड़ाया सिसोदिया का मजाक। लिखा अच्छा तो सिसोदिया के पास इस तरह आया था फोन। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का मनीष सिसोदिया के राजपूत वाले बयान पर पलटवार। कहा जो लोग शराब पर राजनीति कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से घबराई हुई है। देखना जल्द ही बीजेपी गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को पद से हटाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट। लिखा बीजेपी शासित हर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल। बीजेपी सिर्फ राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराने में लगी रहती है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप। कहा बीजेपी ने सिसोदिया को सीएम का ऑफर दिया। पहले सीबीआई रेड करवाई, फिर सीएम बनाने का दिया ऑफर। असम के कामरूप जिले की एक अदालत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन जारी किया है। सिसोदिया ने 29 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। सिसोदिया को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मानहानि के मामले में जारी किया है समन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। भुज में स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। कहा अटल जी को पहले से ही पता था एक दिन पूरे देश में कमल खिलेगा और आज वही हो रहा है।
रक्षा मंत्रालय ने सेना को दी आधुनिक हथियार खरीदने की इजाजत। सेना को हथियार तत्काल खरीदने के लिए आदेश। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का एंथम किया लॉन्च। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हुई मुलाकात। रूस में पकड़े गए फिदायीन हमलावर की जांच करेगी भारतीय एजेंसियां। एनआईए और भारतीय सुरक्षा एजेंसी की टीम जाएंगी मॉस्को। एफएसबी ने साझा की है जानकारी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से गई जान। बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं सोनाली फोगाट। राजस्थान और एमपी के कई जिलों में बाढ़ के बाद हाई अलर्ट। अब तक राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 50 बांध ओवरफ्लो होने की खबर। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। उफान पर चंबल की नदी। कोटा बैराज से 2,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजस्थान के कोटा में बाढ़ का कहर। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश। बारिश के बाद उफान पर बनास नदी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बूंदी में मूसलाधार बारिश का कहर। तिलक चौक इलाके में 2 मंजिला मकान ढहा। रिहायशी इलाकों में घरों में 1 से 1.5 फुट तक पानी घुसा। राजस्थान के झालावाड़ में बाढ़ जैसे हालात। कई डैम के गेट खोलकर की गई पानी की निकासी। जिले के 36 से ज्यादा गांव से संपर्क टूटा। राजस्थान के सीकर में बाढ़ से परेशान लोग। नवलगढ़ रोड पर व्यापारियों ने मशाल लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से की बातचीत। दिया हर तरह की मदद का भरोसा। देहरादून में बुद्धा चौक पर ऑटो में बैठने के दौरान स्कूल की बच्ची को लगा करंट। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल। स्कूल से घर जा रही थी बच्ची। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 32। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद घरों में पहुंचा बाढ़ का पानी। खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा और यमुना। कई इलाके पानी में डूबे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में लगातार बारिश के चलते बढ़ी मुसीबतें। लोगों के घरों में घुसा पानी। पटना में युवक को दबंगों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पिटाई में घायल अनीसुर रहमान का बयान। कहा, नीतीश जी बहाली करे, नहीं तो सत्ता छोड़ दें। तिरंगे के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं। पटना में 3 दिन के लिए धारा 144 लागू। प्रतिबंधित इलाकों में लगातार हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दिया निर्देश। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, पटना में लाठीचार्ज की जांच के लिए कमेटी बनी। जांच होगी कि एडीएम एलओ ने खुद लाठी क्यों चलाई। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्र पर लाठी बरसाने के मामले में बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय। कहा, पटना पुलिस ने रोजगार मांगने वाले युवक का चेहरा किया लहूलुहान। तिरंगे का भी अपमान किया। असम में बनाई गई मौलवियों के लिए नई एसओपी। बाहरी मौलवियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। सरकार ने बनाया पोर्टल। बढ़ते जिहादी नेटवर्क के खतरे को देखते हुए फैसला। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे कैंप के विधायकों को बताया गद्दार। बोले, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है।
बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लेन देन के एक्ट 1988 और 2016 के संशोधित एक्ट की धारा 3 असंवैधानिक, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अतीक ने किया सरेंडर। सीबीआई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उमर ने किया सरेंडर। 50,000 का इनामी था उमर अतीक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। रात में बॉर्डर के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। 2 शव बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 3 राइफल्स और 2 मशीन गन समेत कई मैगजीन बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सेना के 5 जवान हेलीकॉप्टर पर थे सवार। तकनीकी खराबी के चलते कराई गई लैंडिंग। महाराष्ट्र के पालघर वसई स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना। पति ने पत्नी को ट्रेन के आगे दिया धक्का। पत्नी की मौत। जांच में जुटी पुलिस। थाने में सैंड बोआ सांप की तस्करी करते पकड़े गए 5 आरोपी। करीब 70 लाख रुपए की कीमत के सांप बरामद। भारत में आए एक दिन में कोविड के 8,586 नए केस। देश में फिलहाल 96,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। नासा ने जुपिटर ग्रह की जारी की नई तस्वीरें। टेलीस्कोप से ली गई अनोखी फोटोज में दिखी जुपिटर की ऑरोरा लाइट। यूक्रेन के निकोपोल में न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक हमला। रूस के हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका अटलांटा के कॉलोनी स्क्वायर में एक व्यक्ति ने लोगों पर की फायरिंग। 3 को लगी गोली। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने चीन को लताड़ा। कहा बलपूर्वक यथास्थिति को बदलना आम सुरक्षा का अपमान। भारत ने यूएनएससी में चीन को लगाई फटकार। कहा समझौतों को नहीं मान रहा चीन। कोई भी जबरदस्ती या एक तरफा कार्रवाई समझौते का उल्लंघन। भारत के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका के आर्मी चीफ। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिका का यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बड़ा बयान। कहा रूस फिर यूक्रेन पर हमले बढ़ा सकता है। अमेरिकी नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा। अमेरिका के टेक्सास में बारिश से सड़क पर बाढ़ जैसे हालात। नेशनल वेदर सर्विस ने बाढ़ की चेतावनी जारी की। अमेरिका के डालास में भी जारी है मूसलाधार बारिश। सड़क पर बारिश के पानी में डूबी हैं कई गाड़ियां। पाकिस्तान के क्वेटा में बाढ़ से हजारों मकान तबाह। अब तक पाकिस्तान में बाढ़ की चपेट में आने से हो चुकी है 800 से ज्यादा लोगों की मौत। यूक्रेन में जारी युद्ध का नया वीडियो आया सामने। रूसी सेना पर हमला करते दिखे यूक्रेन के Mi-8 विमान। जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया ने जमकर मनाया जश्न। काला चश्मा गाने पर डांस करते दिखे खिलाड़ी। शिखर धवन ने शेयर किया वीडियो। एशिया कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ हुए कोरोना पॉजिटिव। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया। न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद वेस्टइंडीज टीम पर लगा जुर्माना। स्लो ओवर रेट के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगा। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अहम बदलाव। शाहीन अफरीदी की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन को मिली जगह।
फिल्मकार प्रकाश झा की फिल्म मट्टो की साइकिल का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में प्रकाश एक मजदूर का किरदार निभा रहे हैं। पुष्पा द रूल की शूटिंग हुई शुरू। शूटिंग से पहले पूजा सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज शिक्षा मंडल में पुलिस ऑफिसर बनेंगी गौहर खान। शिक्षा घोटालों का करेंगी पर्दाफाश। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने व्हील चेयर पर किया योगा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान घायल हो गई थी शिल्पा। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को मिले नए मेहता साहब। जय नीरज राज पुरोहित निभाएंगे तारक मेहता का किरदार।